शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे फिजा अली के बारे में। फिजा अली इस टाइम पे शदीद तनकीद का निशाना बन चुकी हैं। लोग शदीद तनकीद कर रहे हैं, गुस्से में लोग ये बात कर रहे हैं आपको लाइव शो में आकर दोबारा से माफी मांगनी चाहिए। अब लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कौन सा ज्यादा क्लिप वायरल हो रहा है जिसके ऊपर फिजा अली को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? इसके बारे में डिटेल रखेंगे। रमजान का महीना, रमजान ट्रांसमिशन लाइव शो में ऐसे काम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और साथ ही बात करेंगे आम आवाम जो है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके क्या जज्बात सामने आ रहे हैं, कितने गुस्से में और वो क्या क्या बात कर रहे हैं, वो भी आपको बात करेंगे। और सुनवाऊंगा कि फिजा अली ने आखिरकार ऐसा क्या काम किया जिसके बिना पर उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आप सब खातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। इस टाइम जिस कि आपको पता है पाकिस्तान में रमजान ट्रांसमिशन हर चैनल पर जारी है, क्योंकि रमजान का महीना है। कहीं पे सवाल लिए जाते हैं, कहीं पे लोगों के सवालात के जवाब दिए जाते हैं और कहीं पे कोई बात की जाती है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप लाइव शो पर आकर किसी के साथ भी बदतमीजी करो, किसी को भी गालियां दो या किसी को भी ये बोलो कि आप बहुत घटिया इंसान है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। फिजा अली वैसे तो इनकी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज बनी है एक टाइम पर। ये मॉडल भी रह चुकी हैं, एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा काम भी किया। मगर रमजान के महीने में इस खास तौर पर पूरे लिबास में आती हैं, ट्रांसमिशन करती हैं और ट्रांसमिशन करने के बाद लोगों के वो सवाल भी लेती हैं फोन कॉलों पे और उनको जवाब भी देती हैं। इन्होंने कल के दिन में एक रमजान ट्रांसमिशन शो किया जिसका क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। पहले आप वो सुन लें और फिर आप भी बताइएगा कि आपका क्या कहना है और आम आवाम क्यों इतना ज्यादा गुस्से में और क्या सोच रही है। अब ये फिजा अली का लाइव शो था जिसमें वो सवाल का जवाब ले रही थी। मैं आपको एक क्लिप भी सुनवा देता हूँ। तो मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। जी पूछिए, हमारे मेहमान भी हमारे साथ मधु है। मुझे एक चीज ये नहीं समझ आ रही कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम चल रही है। बेसिकली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरी एक असिस्टेंट है जो अच्छा, अब आपने यहाँ पर एक चीज़ पे गौर करना है कि फिजा अली ने खुद ये बात की है कि मेरे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, आपके सवाल का वो जवाब देंगे। और आपको पता है जब रमजान ट्रांसमिशन हो रही हो, जब कोई बंदा भी कॉल करता है ना, तो वो खास तौर पे मेहमानों के लिए कॉल करता है। मेहमानों से उनकी कीमती राय का इजहार चाहता है, मेहमानों से अपने सवाल का जवाब चाहता है। अब आगे आप इनकी बात सुनिएगा। ब्लैकमेल कर रही है काफी टाइम से और मुझे ये कहती है कि वो हत्ता कि वो मैरिड है, ठीक है, और वो मुझे ये कहती है कि मैं अपने शोहर से तलाक लेती हूँ और तुम मेरे साथ शादी करो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन मेरे एंड पे ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। मैं उनसे अपनी इज्जत बचा रहा हूँ। आप शादीशुदा हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आजकल के दौर में चल क्या रहा है। अच्छा, ये बात सुनवाने से पहले मैं फिजा के आपको इंस्पिरेशन भी दिखाना चाहता हूँ और साथ ही बात करते हैं कि फिजा अली जो कि इनको इनसे सवाल कर रहे हैं, वो इनको प्रॉपर सुनना चाहिए थी उनकी सारी बात कि वो बंदा कह रहा है कि मुझे एक लड़की ब्लैकमेल कर रही है। आपको पता है आजकल के दौर में चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों साइड से बेशक गलती हो सकती है, मगर लड़की भी ब्लैकमेल कर सकती है और लड़के भी ब्लैकमेल कर सकते हैं। और हमने ये देखा है, हरीर रहमान कमर साहब का शो देख लें आप। इसके अलावा बहुत से ऐसे अदाकार देखें जिनको खवातीन ब्लैकमेल करती हैं और ये एक नहीं बहुत सी लड़की हैं, उनको बहुत ज्यादा लोगों ने पकड़ा भी है, उनको बेनकाबी के आगे असिस्टेंट है, आपके साथ काम करती हैं, आपकी कुलीग है और आपको ब्लैकमेल कर रही हैं कि मुझसे शादी करो। तो किस तरीके से ब्लैकमेल हो रहे हैं आप? आपने कोई अपना तो हाथ दिया होगा, कोई ऐसी गलती तो की होगी, कोई ऐसा काम तो किया होगा, कहीं आपने कोई कुछ तो गलत किया है, कोई मुंह काला किया है आपने जो आप ब्लैक। अब ये लाइव शो में बैठ के बातें करने वाली हैं कि आपने मुंह काला किया है, आपने कोई ऐसा काम किया है, आपने इनको हाथ दिया होगा। आपने इन बातों पे जरा गौर करना। और इनके साथ जो मेहमान बैठे हैं वो जवाब नहीं दे रहे, जवाब दे रही है फिजा, जबकि मेहमानों के लिए सवाल लिए जा रहे हैं। कुछ तो हो रहा है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर ब्लैकमेल क्यों हो रहा है? शट अप कॉल दे उसको कि भाई आई एम नॉट दैट टाइप, आई कांट मैरी यू। या फिर आपने दोस्ती का ताल्लुक इतना गहरा कर लिया होगा कि अब आपको फोर्स कर रही है। कुछ तो किया है ना, औरत को पूरा कह रहे हैं, कुछ आपकी भी तो गलतियां होंगी। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे एंड पे ऐसे दूध से मक्खी निकाले आप और आप बोले कि जी फिर ऐसा नहीं है। मेरे एंड पे अगर कोई गलती होती तो मैं शायद आपके शो पे कॉल ही नहीं करता, ठीक है? तो आप उसको शट अप कॉल देना, मेरे प्रोग्राम में कॉल करके मुझे। अच्छा, यहाँ पर आप ये चीज नोट करें कि ये उनकी बात सुन ही नहीं रही है, बीच में कह रही है कि मेरे शो पे कौन क्यों कॉल के, जबकि वो कह रहा है बार बार कि मैंने आपके गेस्टों से, आपके मेहमानों से राय लेनी है। ये भी उन्होंने क्या आगे तो सुन बता रहे कि एक असिस्टेंट आपके पीछे पड़ गई है, शादीशुदा है, अपने शोहर से तलाक लेने के लिए तैयार है।
मुझे एक चीज ये बताएं कि अगर वो औरत कहती है अगर आप मुझे टाइम नहीं देते, अगर आप मुझे मिलते नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं अपने कपड़े फाड़ लेती हूँ या कुछ मैं ऐसा कर लेती हूँ, ठीक है, तो एंड पे सारी जो ऑफिस में कहाँ से कपड़े इस तरह से करेगी, इस तरह से एक्ट करेगी। अब मेरी बात सुने, कोई अमिताभ बच्चन की फिल्म नहीं चल रही है, जाने दे, दुनिया देखिए, जाने दे प्लीज। और पीसीआर प्लीज इस तरह की कॉल्स लेने से पहले सोच लिया करें कि टॉपिक क्या है, किस, प्लीज कॉल काटे आप, मेरी बात सुनो यार। ये देखें, अब ये मजाक उड़ाया जा रहा है उसमें का। फिर से देखो, औरत का टॉपिक डिस्कस करें मैं। अच्छा, अब एक मजे की बात बताता हूँ कि यार इनका जो शो था, आपको एक बंदे ने कॉल किया, आप उसकी पूरी बात तो सुने, और 90% लोग ये कह रहे हैं कि आपने ना तो उस बंदे की बात सुनी है और ना ही आपने कोई ऐसी बात किया, ना आपने अपने मेहमानों से प्रॉपर राय ली है, बल्कि आप सिर्फ औरत की बात सुन के कि वो ब्लैकमेल कर रही है, आप इतना ज्यादा टॉन्ट कर रही हैं। फिजा, आप आपके जो गेस्ट थे, आपको उनको कहना चाहिए था कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे। इसका इस तरह तो ये पाकिस्तानी शोज जो हैं, जिस तरह का रमजान ट्रांसमिशन है, और आप जिस तरह घटिया इंसान कह रहे हैं और कह रहे हैं फोन बंद करो, इस तरह की कॉलें नहीं लेनी चाहिए, तो ये तो फिर लाइव कॉल भी ना हुई, ये तो फिर आपके पीछे जो बैक एंड पे लोग होते हैं वो आपकी कॉल सुनवाते हैं और उसके बाद आपके आगे पेश करते हैं। आप लोग इस तरह की बात करें, मगर इसके ऊपर शदीद रद्द अमल भी आ रहा है। मगर फिजा अली ने जो काम किया उसके ऊपर तो आ रहा है, मगर यहाँ पर एक और शो भी है, वो भी आपको सुनवाऊंगा। मगर यहाँ पर लोगों की राय, जो 90% लोग इसके नीचे लिख रहे हैं, इस क्लिप के नीचे लिख रहे हैं, ऐसी औरत जो पहले एक साइड पर मॉडल का किरदार भी रही है, जो कि औरतों के हक में आवाज उठा रही है, उस बंदे की पूरी बात तो सुनो कि वो कहना क्या चाह रहा है। आपने ना तो बात सुनी है, ना आप सुनने की कह रहे हैं, और आप अगर रमजान में और रोजे की हालत में, तो आपको ये लफ्ज यूज करने चाहिए कि आपने कोई काला काम किया हुआ है, आपने हाथ दिया होगा। बकवास बंद करो, इस बंदे की कॉल बंद करो। लोग इस तरह की बात करें फिजा अली के लिए। एक बंदे ने लिखा, क्या रमजान मुबारक में इस तरह के प्रोग्रामों में इस तरह के काम होने चाहिए। फिजा अली, आपको लाइव शो में आके माफी मांगनी चाहिए, और जैसा मेजबान वैसा मेहमान, ठीक है। फिजा फिजा फजूल का शो बंद करवाओ, थर्ड क्लास एंकर। लोग अब ये लिख रहे हैं, ये फिजा जो है, ये मुझे लग रहा है कि प्लांटेड करवा रही है जानबूझ का अपना क्लिप वायरल कराने के लिए। और काफी लोगों ने लिखा कि फिजा अली के साथ हमेशा ऐसा होता रहा है। मगर यहाँ पर एक सवाल ये है मेरा फिजा अली से, क्या लड़की लड़के को ब्लैकमेल नहीं कर सकती? आप उस बंदे की बात भी नहीं सुन रहे और आप आगे से ये बात कर रही हैं कि आपने मुंह काला करवाया होगा, आपने अपना हाथ दिया होगा। फिजा, आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। और कुछ सारिफ ये लिख रहे हैं कि फिजा अली, आपको कम से कम बात पूरी सुननी चाहिए थी, अफसोस ना होता। और आपने जिस तरह की घटिया तरीन गुफ्तगू की है, अगर आप रोजे से हैं या आप रमजान ट्रांसमिशन कर रही हैं जिसमें आप औरतों के लिए आवाज उठा रही हैं, बाकी सब के लिए आवाज उठा रही हैं, तो आपको ये शो कम से कम बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगी, हर एक की अपनी अपनी परेशानी होती है। क्या बंदा, वो सच भी हो सकता है कि उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा हो और उसने आपकी कॉल में सिर्फ आपके जो मेहमान बुलाए हुए हैं, यानी नबिया बुलाई हुई है या बाकी सब बुलाए हैं, डॉक्टर नबिया जो कि औरतों के हकूक के बारे में बड़ी बात करती हैं और मर्दों के साथ भी वो बात कर रही होती है, उनसे कोई राय लेनी हो, लोग इस तरह की बात करें। अभी जितने भी शोज हैं, इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है कि रमजान ट्रांसमिशन का हमने मजाक बना चुके हैं। अगर हमें कोई कॉल कर रहा है, कोई इमरजेंसी में कॉल कर रहा है, तो क्या मतलब पहले आपके बैक एंड वाले कॉल सुनेंगे, पहले वो पूछेंगे हाँ जी आपका क्या सवाल है, आपने क्या पूछना है फिजा अली से। अगर आपने फिजा अली के मुताबिक सवाल करना है तो ठीक है, नहीं तो आपकी कॉल आगे नहीं दी जाएगी। ये लाइव शो में इस तरह की अगर बातें होंगी, तो मुझे लगता है कि लाइव शो से बेहतर है बंदा रमजान ट्रांसमिशन ना देखे ना करे। क्योंकि फिजा अली से अब लोग एक ही डिमांड करें कि फिजा अली माफी मांगो, माफी मांगो। जिस तरह के काम किए और जिस तरह की करतूत तुम कर रही हो, इस तरह सबको नजर आ रहा है। और फिजा अली की बात की जाए, इससे पहले भी ये बहुत सी कंट्रोवर्सीज का शिकार रही हैं, हमने देखा है, मगर उस मौजू पे हम बात नहीं करेंगे। मगर फिजा अली के अलावा भी बहुत से शोज हैं जहाँ पर ऐसा होता है। हम देखते हैं जब भी उनको कोई बंदा कॉल करता है, कोई अपनी परेशानी बता रहा होता है, तो वो आगे से इतनी अजीबो गरीब बातें करते हैं कि यार एंकर जो है वो अपने गेस्टों से बात ही नहीं करते, खुद ही सवाल कर रहे होते हैं, खुद ही जवाब दे रहे होते हैं। जबकि असल में जिनके लिए वो शो में आए होते हैं, जिनके लिए मेहमान शो में आए होते हैं, उनको तो टाइम दिया ही नहीं जाता। तो आपने बताना है क्या इस तरह का शो पाकिस्तान में होना चाहिए? और जिस तरह के इन्होंने बात की है और जिस तरह की लैंग्वेज यूज की है, क्या ये रमजान ट्रांसमिशन में जायज थी, नहीं थी? अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।